क्वेश्चन द शैडो ऑफ अ टावर। तो एक टावर का जो परछाई है, और टावर कैसा है, वो ग्राउंड लेवल पे परपेंडिकुलर है, तो उसका जो शैडो है इज़ फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज़्यादा पाया गया। कब? व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड, जो सन का जो हाइट है वो कैसा है, 30 डिग्री है, देन व्हेन इट इज़ 60 डिग्री। तो जब सन का हाइट 30 डिग्री है तो 40 मीटर लॉन्गर मिल रहा है 60 डिग्री के मुकाबले। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर ए बी हो गया हमारा, और जब सन का जो एल्टीट्यूड है जब 30 डिग्री है तब हमको 40 मीटर ज़्यादा मिल रहा है, यानी डीसी एक्स्ट्रा मिल जा रहा है। तो हमको हाइट ऑफ द टावर ए बी हमको निकालना है। तो ये हमारा फिगर हो गया। तो राइट ट्रायंगल ए बी डी कंसिडर करेंगे, उसमें हमको रिलेशन पता है tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट। तो उसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी मिलेगा फॉर 60 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए। तो tan 60 तो होता है √3, तो √3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी मिल जाएगा हमको, यानी √3 बी डी डिनोमिनेटर में है राइट साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो बी डी न्यूमरेटर में हो जाएगा। तो ए बी इज इक्वल टू √3 टाइम्स बी डी हमको मिल जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। अब जो दूसरा राइट ट्रायंगल है ए बी सी, उसको हम कंसिडर करेंगे। अब उसमें हम फिर से tan थीटा कंसिडर करेंगे, क्योंकि उसमें अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड की हमको ज़रूरत है। तो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड होता है, ये रिलेशन हमको पता है। नाउ फॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए हमारे पास क्या है, ए बी अपॉन बी सी मिलेगा, लेकिन बी सी तो हमारे पास बी डी प्लस 40 है, बाय क्यों, क्योंकि पॉइंट बी डी एंड सी आर कोलिनियर। देयरफॉर ए बी का हमारे पास इक्वेशन 1 से √3 टाइम्स बी डी है, सब वैल्यू पुट कर देंगे हम। एंड tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो हमको क्या मिलेगा, बी डी प्लस 40 डिनोमिनेटर में राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में न्यूमरेटर में चले आएगा। तो बी डी प्लस 40 इज इक्वल टू √3 इंटू √3 राइट हैंड साइड में 3 हो जाएगा, 3 टाइम्स बी डी हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड से जो बी डी है वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 3 बी डी में से एक बी डी जाएगा तो 2 बी डी बच जाएगा। तो 2 बी डी इज इक्वल टू 40/2, यानी बी डी इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 20 मीटर्स मिल जाएगा। तो ये जो वैल्यू है इसको हम काहे में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 1 में। तो हमको क्या मिल जाएगा, ए बी इज इक्वल टू बी डी टाइम्स √3 था, तो बी डी की वैल्यू अगर 20 पुट करते हैं तो 20 √3 हमको मिल जाएगा ए बी का वैल्यू। तो जो हाइट है टावर का वो 20 √3 मीटर्स मिल गया। क्वेश्चन द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। अब जब क्योंकि डिप्रेशन की बात कर रहा है तो हमको समझ में आना चाहिए जो हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है उसके नीचे लाइन ऑफ साइट जा रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो एक टॉल बिल्डिंग है 8 मीटर हाइट का, तो उसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है टॉप और बॉटम का, कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग, कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है, उसके टॉप से जब ये 8 मीटर टॉल बिल्डिंग को हम देख रहे हैं तो उसका टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री आ रहा है, एंड उसके बॉटम का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली आ रहा है। तो वो क्वेश्चन बोल रहा है कि हाइट निकालो मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का एंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 बिल्डिंग, दोनों बिल्डिंग के बीच में कितना डिस्टेंस है वो भी निकालना है। तो हमने एक बिल्डिंग बना लिया, यहाँ पे हम देख सकते हैं डीसी जो है हमारा 8 मीटर टॉल बिल्डिंग ले लिया हमने, ए बी जो है हमारा मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है। जब ए बी के टॉप से देख रहे हैं हम डीसी के टॉप पे तो 30 डिग्री उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन आ रहा है। अब क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल साइड के बीच में एडी जो है ट्रांसवर्सल है तो अल्टरनेट एंगल से दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे, उसके कारण ए डी ई 30 डिग्री हो जाएगा, एंड 45 डिग्री है उसके कारण ए सी बी 45 डिग्री हो जाएगा बाय अल्टरनेट एंगल्स टेस्ट के कारण। तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से हमको क्या मिलेगा, क्वाड्रिलेटरल सी बी ई डी हम फिगर में देख सकते हैं वो एक रेक्टेंगल बन रहा है।
क्यों? क्योंकि जितने भी एंगल्स है उसमें सब 90 डिग्री होने वाले हैं। तो बी ई इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू 8 मीटर एंड ई डी इज इक्वल टू बी सी, ये हमको डायग्राम से देखने को मिल रहा है, तो इसको हम 1 बोल देंगे। अब राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल ए ई डी, उसमें हमारे पास क्या है, हमको tan थीटा कंसिडर करना है। क्यों? क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए हमको साइड ए ई एंड ई डी ये दोनों साइड इन्वॉल्व करना है। तो tan थीटा इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी मिल जाएगा। देखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी इज नथिंग बट बी सी फ्रॉम 1। तो लेकिन tan 30 कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू ए ई अपॉन बी सी हमको मिल जाएगा। तो हमको बी सी इज इक्वल टू ए ई टाइम्स √3 मिल जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब जो राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, उसमें हमको क्या मिलेगा, अगेन tan थीटा हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि फॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री हमको ए बी एंड साइड बी सी दोनों कंसिडर करना है। तो हमको tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, बट tan 45 इज 1, तो हमको ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू 1 मिल जाएगा, यानी ए बी इज इक्वल टू बी सी मिल जाएगा। तो साइड ए बी एंड बी सी जो है वो इक्वल हो जाएगा। ए बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए ई प्लस ई बी, तो ए ई प्लस ई बी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा फ्रॉम द फिगर। क्यों? क्योंकि ए बी एंड ई ये तीनों लाइन कैसे है, कोलिनियर है, एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ए ई प्लस 8 इज इक्वल टू ए ई टाइम्स √3 मिलेगा। तो ए ई सिमिलर टर्म्स एक साथ लाएंगे, तो ए ई √3 लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, ए ई कॉमन निकालेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 मिलेगा। तो ए ई इज इक्वल टू 8/√3 माइनस 1। अब क्योंकि डिनोमिनेटर में √3 यानी रूट की वैल्यू है, क्योंकि डिनोमिनेटर में रूट है तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को। कैसे? अगर माइनस साइन है तो प्लस साइन करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, तो √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 + 1 हम कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, ए ई इज इक्वल टू 8 टाइम्स √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 8 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 √3 + 1 हमको मिल जाएगा। तो ए ई हमको कितना मिल जाएगा, 4 टाइम्स √3 + 1। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई बी होता है, लेकिन ए ई हमने अभी क्या निकाला, 4 टाइम्स √3 + 1 प्लस ई बी हमारा 8 था, तो ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 टाइम्स √3 + 4 + 8 यानी 12, यानी 4 कॉमन निकाल लेंगे तो √3 + 3 हमको मिल जाएगा 4 टाइम्स। तो हाइट जो है मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग का वो कितना आ गया, 4 टाइम्स √3 + 3 मीटर्स। साथ ही साथ जो डिस्टेंस है बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स वो बी सी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स √3 + 3 मीटर्स मिल जाएगा। क्वेश्चन, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, तो एक रिवर है, उसके ऊपर से एक ब्रिज बनाया हुआ है और उसके ऊपर एक पॉइंट कंसिडर किया गया है इस ब्रिज पे। तो इस पॉइंट से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है किसका, बैंक का, पानी का जो बैंक नीचे से बह रहा है उसके अपोजिट साइड्स में एंगल ऑफ डिप्रेशन जो दोनों केस में बन रहा है वो 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली बन रहा है। तो अगर इफ द ब्रिज इज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर, मतलब ब्रिज का हाइट अगर 3 मीटर का है, कहाँ से, फ्रॉम द बैंक्स, अगर वो बैंक से 3 मीटर का हाइट है ब्रिज का, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो हमको चौड़ाई निकालनी है रिवर की। तो ये हमारा पुल हो गया और नीचे से जो है हम देख सकते हैं कि रिवर यहाँ से बह रहा है, तो हाइट हमने 3 मीटर लिख लिया। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक पॉइंट से ब्रिज के ऊपर से हमने ले लिया, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने ले लिया 30 डिग्री एंड 45 डिग्री हमको दिया हुआ है अक्रॉस द रिवर। तो क्योंकि दो पैरेलल लाइन के बीच में ये एंगल बन रहा है तो अल्टरनेट एंगल से नीचे CAD 30 डिग्री हो जाएगा एंड CBD 45 डिग्री हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे हम, ट्रायंगल CDB को, उसमें हम tan थीटा कंसिडर करेंगे। tan थीटा हमारे पास क्या है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो CA और BD के रिस्पेक्ट में हमको थीटा कंसिडर करना है,
क्योंकि इन दोनों का रिलेशन हमको लेना था साइड सी डी एंड बी डी का, तो उसके लिए एंगल 45 डिग्री हमको लेना पड़ेगा। तो tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री इज इक्वल टू सी डी बाई बी डी हो जाएगा। tan 45 तो 1 होता है, देयरफॉर सी डी इज इक्वल टू बी डी मिल जाएगा। और हमको वैल्यू क्या पता है, इन दोनों की 3 हो गई, तो ये इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। नाउ इन राइट ट्रायंगल सी ए डी हम फिर से tan थीटा कंसिडर करेंगे, और tan थीटा का रिलेशन क्या है, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, ये हमको पता है। तो क्योंकि साइड सी डी एंड ए डी को हमको इन्वॉल्व करना था, तो tan 30 डिग्री हमको लेना है। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू सी डी की जगह 3 लिख देंगे अपॉन ए डी, बट tan 30 इज 1/√3, तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी दूसरे साइड में जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, √3 दूसरे साइड जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ए डी इज इक्वल टू 3√3 हो जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब ए बी का वैल्यू क्या है, ए बी का वैल्यू इज ए डी प्लस डी बी। क्यों, क्योंकि पॉइंट ए डी एंड बी ये तीनों कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है, तो वो ऐड हो सकते हैं। तो ए बी इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे तो √3 + 3 हमको मिल जाएगा, तो 3 कॉमन निकला, तो 3 टाइम्स √3 + 1 हमको मिल गया। तो जो विड्थ है रिवर का, रिवर की चौड़ाई कितनी हो गई, 3 टाइम्स √3 + 1 मीटर। एक्सरसाइज 9.1 Question 1. A circus artist is climbing a 30-meter long rope. तो एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो चढ़ रहा है, 30 मीटर लॉन्ग रोप है, और ये रोप कैसा है, इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल। तो एक खंबा है, उसके टॉप में उसको बांधा गया है रस्सी को, और उसको टाइटली स्ट्रेच किया गया है, और ग्राउंड में उसको बांधा गया है, पोल के टॉप से ग्राउंड में। तो क्वेश्चन बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट हमको निकालना है। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ए बी हमारा पोल हो गया, ए सी हमारा रोप हो गया 20 मीटर का, एंड ए सी ही लाइन ऑफ साइट है, बी सी हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, और हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो ए बी सी क्या हो गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसमें हमारे पास एक रिलेशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब ये क्यों ले रहे हैं साइन थीटा, क्योंकि हमको हाइपोटेनियस दिया हुआ है, अपोजिट साइड हमको निकालना है, एंड थीटा हमको दिया हुआ है। तो जो वैल्यू पुट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन 20। तो साइन 30 तो हाफ होता है, तो ए बी इज इक्वल टू 20/2 इज़ 10। तो ए बी हमको कितना मिल गया, 10 मीटर्स। तो जो हाइट है पोल का हमको निकालने के लिए कहा गया था कि पोल का हाइट हमें निकालना है, वो 10 मीटर मिल गया। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। तो तूफान आता है, उसके कारण जो झाड़ है वो टूट जाता है, एंड द ब्रोकन पार्ट, और जो झाड़ का टूटा हुआ हिस्सा है वो मुड़ जाता है, बेंड्स। और कैसा बेंड होता है, ऐसा बेंड होता है सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री, जो टूटा हुआ अब ट्री है तो उसका टॉप जो है अब वो नीचे ही टच करेगा, तो द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री। तो टूटा हुआ हिस्सा जो है उसका जो ट्री का टॉप है, जब वो बेंड करेगा तो नीचे ग्राउंड को टच करेगा, और वो बता रहा है क्वेश्चन में कि 30 डिग्री एंगल पे टच करता है ग्राउंड को। तो ब्रोकन पार्ट इज़ इंक्लाइंड एट 30 डिग्री टू द ग्राउंड। तो डिस्टेंस जो है बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस, वो हमको दिया हुआ है 8 मीटर्स। क्वेश्चन बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो इसका हम डायग्राम बना लेंगे। तो हमारे पास ए बी जो है वो पूरा कंप्लीट ट्री है, अब डी से टूटता है तो हम उसको डी सी ले लेंगे। तो अभी बी डी एंड डी सी जो है वो दोनों को एडिशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा। तो ए बी इज इक्वल टू डी सी हमको डायग्राम में दिख रहा है, एंड डी सी इज आर ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री इंक्लाइन टू द ग्राउंड बी सी एट 30 डिग्री। तो हमको अपोजिट साइड
और एडजेसेंट साइड में रिलेशन tan थीटा देता है, तो tan थीटा कंसिडर करेंगे राइट ट्रायंगल BCD में। तो हमको tan थीटा इज इक्वल टू DB/BC, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 रखेंगे तो tan 30 तो 1/√3 होता है, तो हमको DB इज इक्वल टू 8/√3 मिल गया। अब फिर से जो है हम राइट ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, ट्रायंगल BCD। तो उसके लिए हमको क्या है, साइन थीटा का रिलेशन लेंगे, क्योंकि ये रिलेशन स्टैब्लिश करेगा अपोजिट साइड एंड हाइपोटेनियस के साइड में। तो साइन थीटा का जो रिलेशन है वो क्या है हमारे पास, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा इज इक्वल टू 30 के लिए साइन 30 इज इक्वल टू DB/DC। DB क्या था, 8/√3, तो वो पुट कर देंगे तो हमको DC इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स 8/√3 यानी 16/√3 मिल जाएगा। तो जो लेंथ है ट्री का वो टोटल लेंथ कितना है, DB प्लस DC डायग्राम के हिसाब से। तो हमको क्या मिलेगा, 8/√3 प्लस 16/√3। तो क्योंकि डिनोमिनेटर कॉमन है तो एलसीएम में √3 रह जाएगा, एंड 8 प्लस 16 24/√3। अब नीचे डिनोमिनेटर में √3 है तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय √3 करेंगे, तो नीचे का डिनोमिनेटर का √3 3 हो जाएगा, एंड ऊपर जो है वो 24√3 हो जाएगा। तो 3 1 3 8 तो 8√3 हमको टोटल लेंथ मिल जाएगा किसका, ट्री का, 8√3 मीटर्स।